नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर के भारद्वाज। दोस्तों, आजकल जो कोल्ड स्टोरेज पे भाव हैं, बड़ी खलबली सी मची हुई है व्यापारियों में और किसानों में। चूँकि अभी 2-3 दिन से काफ़ी इस हफ्ते के शुरुआत में यानी शनिवार को ही काफ़ी बारिश हुई थी, संडे को भी बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है, तो मंडियों में उठान नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी गाड़ियाँ बैलेंस हो रही हैं। इधर जो हड़बड़ी के कारण जो है किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू को भेज रहा है मंडियों में और व्यापारी भेज रहा है। ऐसा नहीं है, इंसान तो किसान है और व्यापारी भी है। दोस्तों, आलू ऐसा है जिसमें जो सबका गणित को गड़बड़ा देता है। तो जो है हड़बड़ी में कल मैंने कई व्यापारियों से भी बात करी, किसानों से भी और कोल्ड मालिकों से भी बात करी, तो यही रिजल्ट निकल के आया कि भाई पहले तो इस उम्मीद पर आलू खरीद लेता है व्यापारी के बरसात के बाद आलू में एकदम से उछाल आएगा, या फिर जो किसी न किसी दवा में अब अचानक जैसे गिरावट शुरू होती है तो ये कहा जाता है कि जब एक बार गिरावट शुरू हुई तो गिरावट होती चली जाएगी। लेकिन इकोनॉमिक्स का नियम है डिमांड एंड सप्लाई का। भाई जब अर्थशास्त्र के नियम ये सब जगह लागू होता है, डिमांड जब बढ़ेगी, जब वहाँ पर जो है मांग की पूर्ति कम होगी और मांग की जब डिमांड से ज़्यादा जो है पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप ही जो है भाव गिरेंगे। दोस्तों, तो यही हाल हो रहा है मंडियों में गाड़ियाँ इतनी पहुंच रही हैं कि बैलेंस बच रहे हैं, उठान कम हो पा रहा है। कई जगह पर बारिश की वजह से भी और भी कारण हो सकते हैं, तो उठान नहीं हो पा रहा है। तो इससे जो है कल व्यापारी ने बताया था कि यहाँ से भाव तय होते हैं 1700 के, 1650 के। सुबह बिल्कुल यही भाव थे जयपुर के, लेकिन कल जयपुर में 1300, 1400, 1450, 1500 ऐसे गाड़ी बेच दी गई। तो नुकसान हुआ व्यापारियों को और किसानों को भी नुकसान हुआ। कई किसानों की भी शिकायत है, हमारे चैनल पर भी आप लोगों ने कमेंट किया है कि चोर हैं वहाँ के। तो दोस्तों, चोर क्या करे, जब उठान नहीं होता है तो व्यापारी फ़ोन कर रहे हैं कि भाई किसी भी कारण से निकालो माल को, क्योंकि उनको दूसरे माल को भेजना होता है। उनकी गाड़ियाँ अगर रुक जाएँ तो किसान को पेमेंट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि देखिए उन लोगों, अभी आप लोग जब हम कहते हैं कि भाई मंदी आ गई है, थोड़ा सा रोक के चलिए, तो आप कहते हैं कि जो है आप किसानों को मरवा देंगे। और जब हम बार बार शुरू से कहते आए कि आप बेचते रहें, तब नहीं कहा आपने। ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने न तो हमारी बात मानी और न आपने अपने विवेक का उपयोग किया। भाई अगर आप एक बात बताइए, मैं ये बैठा रहा हूँ आलू को रख के 10,000 5,000 कट्टों को रख के बैठा रहा हूँ कि जिस दिन तेजी आएगी उस दिन 1 मिनट में निकाल दूंगा। तो क्या ऐसा संभव है कि सब लोग बैठे रहें और एक साथ सब तेजी आ जाए? तेजी तो डिमांड को देख करके आती है। तो इसमें हम लोग रोजाना अपना आलू, जैसे गए कोल्ड पर भाव लगा तो कुछ किस रेट में बेच दिया, कुछ। कल एक बहुत बड़े किसान से 10-15 हज़ार रुपये कट्टे वाले थे, उन्होंने बताया था कि मैंने 50% आलू बेच दिया और धीरे धीरे बेचता रहा हूँ। लाभ हानि नहीं देखनी इसमें। आपको मैं भगवान हूँ या आप भगवान हैं? कोई भगवान नहीं है। ये तो मार्केट की डिमांड और मार्केट में सप्लाई के ऊपर ही भाव तय होते हैं। और अभी हम देखें पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में अभी हमारे एक व्यूअर हैं सम्मानित, तो उन्होंने ये कहा था कि साहब यहाँ तो बहुत ज़्यादा अभी कोल्ड में आलू भरा हुआ है। बिल्कुल भरा हुआ है दोस्तों, वो निर्यात की उम्मीद पर अभी भी आलू भरा हुआ है। इधर से फर्रुखाबाद साइड से और उत्तर प्रदेश से रैक लदने लग गई आसाम के लिए। फर्रुखाबाद से लदी है अभी, और 1 26 को लदने वाली है। तो और पश्चिम बंगाल का आलू भी आसाम जाता है। अब आप लगाइए, जब यहाँ से आलू की पूर्ति वहाँ होने लगेगी तो उनका तो भाव गिरना ही गिरना है। तो वहाँ पर भी लगभग 100 रुपये कुंटल के भाव गिरे हैं। और बिहार के भाव गिरने से कानपुर मंडी गिर जाती है दोस्तों। बिहार के भी भाव जो है करीब 100 रुपये कुंटल के लगभग गिरे हैं। तो अब ये सदेंगे, आप धैर्य रखिए। हम यही कह सकते हैं, धैर्य रखिए। इसका मतलब ये थोड़ी हमने ये कह दिया कि आप आलू मत बेचो। भाई अगर आपने पहले थोड़ी सी महंगाई ले ली है तो आलू तो बेचते रहिए। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं है कि पूरा रोक के बैठ जाएं। थोड़ा कम बेचिए, आप डिमांड के हिसाब से बेचिए। तो दोस्तों, अभी ऊना और होशियारपुर की रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर जो बारिश हुई है, देहरादून में हुई है और कांगड़ा में हुई है बारिश, और ऊना होशियारपुर में बारिश नहीं है। वहाँ कल से गढ़ाई चालू होने वाली है ऊना के अंदर। होशियारपुर में 8-10 दिन बाद शुरू हो जाएगी। तो ये भी आलू आपका जो है नवंबर के पहले वीक में या अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम बचा है। जैसे ही आपको समय मिले आलू को बेचते रहिए। ये तो आपके जो है बात है। अब बात कोल्ड स्टोरेज पर जो भगदड़ मच रही है, अब कभी किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, कभी कोई आता ही नहीं है। तो ये जो नियम है एक भेड़ चाल है। इस भेड़ चाल से हमें निकलना होगा अगर हमें आलू में फ़ायदा उठाना है तो। दूसरा जो है बात, सरकार से भी मेरा निवेदन है, सरकार के नुमाइंदों से, कि भाई
आज डिमांड पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आलू की कर रहा है, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अगर वो व्यापार करना चाहता है तो किसान को फ़ायदा होगा। 300-400 गाड़ियाँ डेली जाती हैं पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान से निर्यात खोल दिया जाए तो हमारे यहाँ के किसान जो है पनप जाएगा, किसान को कुछ फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। तो यही बात कल एक व्यापारी भी कह रहे थे, तो कल कोल्ड मालिक से भी मेरी बात हुई, वो भी यही कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान से लगातार कई सालों से व्यापार रोक रखा है सरकार ने, तो सरकार किसानों की तरफ देखे और जितना जल्दी हो सके निर्यात को खोले, नहीं तो आलू का व्यापारी पश्चिम बंगाल का, बिहार का और उत्तर प्रदेश का निश्चित रूप से व्यापारी तो मारा जाएगा, किसान भी मारा जाएगा दोस्तों। किसान, व्यापारी, कोल्ड, आड़ती, ये सब एक कड़ी है, इसमें अगर एक भी कड़ी कमज़ोर होती है तो नुकसान पूरे समाज को होता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ आलू भावों की। तो आज के जो आलू भाव हैं, आगरा की मंडी का भाव है, आगरा की मंडी का, गोरखपुर का भाव नहीं आया, हरदोई का बता देता हूँ। हरदोई में 1525 से 1550 रुपये क्विंटल का खुला है। आगरा का 1500 से 1600 रुपये क्विंटल, 50-100 रुपये की हर जगह थोड़ी थोड़ी गिरावट है दोस्तों। फर्रुखाबाद का 1525 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल का है। यहाँ पे वही ख्याति के रेट 650 से 750 तक के हैं, 10-20-25 रुपये पे पैकेट पे कम है। यहाँ पे हॉलैंड के रेट 700 से लेकर के 850, 750 तक के हैं, और 37-97 700 से लेकर के 750 रुपये पैकेट में चल रहा है। और शुगर फ्री आलू 850, 800, 850 तक मिल रहा है, बहुत बढ़िया छट्टा आलू। अब कुछ किसान कह रहे हैं कि आप जो है 5% रहता है छट्टा आलू, बिल्कुल 5% रहता है दोस्तों, लेकिन रेट तो बताने पड़ेंगे, नीचे के भी तो रेट बता रहे हैं हम। आप अपने आलू की कैटेगरी के हिसाब से रेट का आकलन करें, न कि हमारे बताने से। कोई भी, हमारे भी सोर्स वही हैं जो आप भी उन सोर्सों को ले सकते हैं। हम भी व्यापारी से बात करते हैं, आड़तीये से बात करते हैं, कोई कहीं से और जगह से थोड़ी हमारे पास रेट आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं वैसे ही बता रहे हैं। कुछ जो है आप दोष न दें, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हम एक आपको अनुमानित या आइडिया दे सकते हैं, आपका भगवान नहीं, हम जो सच्चाई बता दें आपको। तो मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा, तो ये चिप्सोना का रेट बताई दिया मैंने। चिप्सोना चल रहा है 850 से 950। अब आप देखिए 20-25 रुपये पैकेट पे गिरे हुए हैं यहाँ पर। गुल्ला जो है पुखराज का गुल्ला 1700 से लेकर के, ये बीज का है ये तो। अब बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में चिप्सोना के रेट हैं 1680 से लेकर के 1730 रुपये क्विंटल के। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद के रेटों में ज़्यादा अंतर नहीं है, 1200 से 2150 रुपये पहाड़ी आलू चल रहा है। सीनाथ आलू 1600 से लेकर के 2000 रुपये चल रहा है। सीनाथ के 2100 के रेट थे, 100 रुपये इस पर गिरावट है। सफ़ेद गोला आलू 1600, 1650 रुपये कुंटल चल रहा है। तो ये इलाहाबाद के रेट हैं। कानपुर की बात कर लेते हैं, तो कानपुर में 1550 से 1680 रुपये कुंटल के रेट हैं। कल शाम को आलू के रेटों में दोपहर के बाद गिरावट शुरू हो गई कानपुर मंडी में। सुबह के रेट ठीक थे, लेकिन क्योंकि आवक ख़त्म नहीं होती है, जब बैलेंस बचता दिखता है तो व्यापारी जो या कोल्ड मालिक या जो किसान लेके जाता है उसको बचता है कि भाई किसी भी हालत में बेच दीजिए, तब रेट गिरते हैं दोस्तों। क्योंकि हम कैसे रोक लेंगे, गाड़ी मालिक कोई और है, व्यापारी जा रहा है या किसान जा रहा है, तो उसको गाड़ी का भाड़ा भी चढ़ जाएगा, उस पर कल का क्या पता क्या रेट बिके, इसलिए चाहता है कि भाई किसी भी रेट में वो बेचो। वहाँ पर फिर माल जो है आपका ख़राब भी होता है और जो है रेट भी गिरते हैं। अब बात करें कानपुर की, तो चिप्सोना यहाँ पर 1850, 1900 रुपये तक बिका था सुबह, बाद में 1700, 1650 भी बिका है। अब हाइब्रिड की बात करें तो 1750 तक बिका था, उसके बाद रेट कम हो गए। आज के भी रेट 1600, 1650 के हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की, तो महाराष्ट्र में अमरावती के अंदर 1100 से लेकर के 2200। अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। जो डैमेज या बचा हुआ माल है वो 1100 रुपये कुंटल बिक रहा है, और नया फ्रेश माल है वो 2200 रुपये कुंटल बिक रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के जो रेट हैं 1850 से 2200 रुपये प्रति कुंटल के हैं। कामती के अंदर 1500 से लेकर के और 2500 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। यहाँ पर हसन की गाड़ियाँ बिक रही हैं, वो हाईएस्ट रेट में बिक रही हैं, और जिसमें चिप्सोना आलू के रेट हैं ये। और बाकी यहाँ की गाड़ियाँ 2000, 1800 और 1500 तक भी बिक रही हैं, जो बैलेंस गाड़ियाँ हैं। नागपुर में 1500 से 1800 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। पूना के अंदर जो है 1600 से लेकर के 2200 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। सोलापुर के अंदर 750 से 2600 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। अब बताइए 750 ये कोई रेट है? तो ऐसे ही खराब या दागी आलू है, उसका कोई रेट नहीं होता दोस्तों। अब बात करें कर्नाटक की मंडियों की, तो कर्नाटक में हुबली के अंदर बिक रहा है 2350 से 2400 रुपये कुंटल, और दावणगेरे में बिक रहा है 2000 से 2200 रुपये कुंटल, और जो है बेंगलोर में
जो आपका चिप्सोना आलू है वो 1800 से 2100 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है, और हसन का आलू 20 से 25 रुपये कुंटल 2500 रुपये कुंटल बिक रहा है, 2000 से 2500, 20 से 25 रुपये किलो। ये थे मेघालय में वही 2500-2600 के रेट हैं, और नागालैंड में 3000-3200 के रेट हैं कुंटल के। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की मंडियों की। तो राजस्थान की मंडियों का बड़ा बुरा हाल है, सुबह कुछ रेट होता है, दोपहर को कुछ रेट होता है, और शाम होते होते बहुत रेट गिर जाते हैं दोस्तों। अलवर की मंडी 1800 रुपये प्रति कुंटल तक के रेट हैं, लेकिन 1600 और 1400 के भी रेट हैं। जयपुर की मंडी में 1200 से 1650 रुपये। कल बड़ा लोड था जयपुर की मंडी में, 70-72 गाड़ियाँ थी, 73 गाड़ी बता रहे थे, और जयपुर की मंडी 60 गाड़ी तक तो ठीक चलती है, और उसके बाद जितनी भी गाड़ी ऊपर आती है डाउन रेट हो जाते हैं दोस्तों। बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में 1400 से 1600 रुपये के रेट हैं। और पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के अंदर 2260 से 2280 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं, और पुरुलिया के अंदर 1900 से 1930 रुपये, यहाँ पर अभी 70 रुपये कुंटल के रेट गिर गए हैं। बरासत के अंदर 2300 रुपये कुंटल के, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। गंगारामपुर दक्षिण दिनाजपुर के अंदर 1800 से 1900 रुपये प्रति कुंटल के रेट है, यहाँ पर 2000 तक आलू बिक रहा था। मेदिनीपुर पश्चिम में जो है 2000 से 2200 रुपये के रेट हैं। रामकृष्णपुर हावड़ा में 2380 से 2400 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। वीरभूमि के अंदर 2200 से 2400, और विष्णुपुर के अंदर 1980 से 2030 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं दोस्तों। ये थे पश्चिम बंगाल के रेट। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की मंडियाँ 2 दिन में थोड़ी थोड़ी गिरती नजर आई हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 800 से 1300 रुपये कुंटल आलू चल रहा है ज्योति, और चिप्सोना के रेट है 1500 से 1600 रुपये कुंटल, एक्स्ट्रा सुपर 1700 रुपये कुंटल का रेट है, और LR और ATL आलू के 1750 रुपये कुंटल के रेट हैं। और यही रेट हैं भोपाल के अंदर 1700-1650 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा के अंदर हिंदौल में 2500 से 2700 रुपये कुंटल के रेट हैं, और जलेश्वर में और डिम्पारा में इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, पहले ही रेट चल रहे हैं, 2500 से 3000 के बीच में है। और बीर महाराजपुर के अंदर 3000 से 3500 के रेट हैं। कामाख्या नगर में 3000 से 3200 रुपये कुंटल। नीलगिरी के अंदर 2000 से 2100 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। भद्रक के अंदर 2300 से 2500 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। बालूगांव में 1800 से 1900 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। ये हैं उड़ीसा के रेट। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में बैनीपट्टी के अंदर जो है 1800 रुपये प्रति कुंटल, 1900 चल रहा था, 100 रुपये की गिरावट है। अब बात करें लखीसराय के अंदर, यहाँ 1600 से लेकर के 1700 रुपये प्रति कुंटल के रेट है, 50-60 रुपये कुंटल की गिरावट है यहाँ पर। बहादुरगंज के अंदर 1800 से 1850 रुपये के रेट है, यहाँ 2000 तक बिक रहा था आलू। अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में भी 2200-2300 तक बिका है, लेकिन अब 1800 रुपये प्रति कुंटल के रेट है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2100 से 2200 रुपये प्रति कुंटल, रायगढ़ के अंदर 2100 रुपये प्रति कुंटल, राजनांदगांव में 18 से 20 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। टिफरा के अंदर 24 से 25 रुपये प्रति कुंटल, 2500 रुपये प्रति कुंटल के रेट है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के दिशा में 2000 रुपये पर बादशाह 1600 से 2000 2125 बिक रहा था, तो ये भी यहाँ पर भी जो रेट गिर गए। अहमदाबाद के अंदर 2300 से लेकर के 2600 रुपये प्रति कुंटल के रेट है। और बात करें दाहोद की, तो दाहोद में 1800 से 2000 रुपये प्रति कुंटल के रेट है, 1900 से 2100 चल रहा था। सूरत के अंदर रेट्स वही हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, 10-20 रुपये का अंतर होगा दोस्तों। 1525 से लेकर के 2150 रुपये प्रति कुंटल के रेट में बीच में का। पुखराज, ख्याति, बादशाह, एलार वो एक पुराने रेट है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे हुआ है। बात कर लेते हैं भावनगर की, यहाँ पर 1800 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। अब बात करें, ये थे दोस्तों आज के भाव। अब जरा दोस्तों, आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 112 गाड़ी है, और कुछ गाड़ी 1-2 बाहर भी खड़ी बताई गई है, और 49 गाड़ी कल की बैलेंस है। लगातार बैलेंस अब थोड़ा कम हुआ, आज गाड़ी कम है, तो हो सकता है रेट भी आपको ठीक मिल जाए, लेकिन 49 बैलेंस का रेट तो अच्छा नहीं होगा। तो ये दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो रेट हैं वो 37-97 जो स्टोर का चिप्सों वो आलू है, उसके 750 से लेकर के 800 के बीच में, और ज़्यादातर आलू 750 के आसपास बिक रहा है। और सब में रेटों में गिरावट है दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, मुझे बताने लायक है नहीं कुछ भी। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी हर रेट में जो चल रहे थे उसमें 50 रुपये के आसपास की पैकेट पर गिरावट है। तो ये थे आज के आलू भाव। आशा है आपका दिन शुभ रहेगा। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।